Hello friends, I am Jyoti. Welcome back to my YouTube channel. Today topic is what is QC department and section in QC department and which activities are performed in QC department, and then qualification for QC department, and what is salary structure in QC department if you are joining as a fresher in pharmaceutical industry. Quality control QC department इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. क्वालिटी कंट्रोल मीन्स क्यूसी डिपार्टमेंट. ठीक है. क्वालिटी कंट्रोल इज अ टेस्टिंग यूनिट इन फार्मास्यूटिकल. क्वालिटी कंट्रोल जो है टेस्टिंग यूनिट होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पे ड्रग की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है एंड कंफर्म किया जाता है कि जो हमारी ड्रग है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफ़िकेसी. ठीक है. जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका काम होता है ड्रग की टेस्टिंग करना, और जो उन्होंने को एक स्टैंडर्ड बनाया होता है उसके रिस्पेक्ट पे वो रिज़ल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो उस चीज़ को ये जो है डिटरमाइन करता है और टेस्टिंग करता है क्यूसी डिपार्टमेंट. क्योंकि एक बार ड्रग हमारी मैन्युफैक्चर हो जाती है तो उसमें टेस्टिंग की ज़रूरत होती है. जैसे कि हमारे डिफरेंट डोजेज फॉर्म मैन्युफैक्चर होते हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, सिरप, इंजेक्शन, कुछ भी होता है तो उसकी टेस्टिंग करनी बहुत ही नेसेसरी होती है मार्केट में जाने से पहले, ताकि हमारा कस्टमर में कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना आए. ठीक है. और उसके रिज़ल्ट 100% आए, कस्टमर सेटिस्फाई हो, और जो है ड्रग के रिज़ल्ट हैं वो फेल ना हो, और रिज़ल्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंडर में लिमिट आए उसकी. तो ये टेस्टिंग क्यूसी डिपार्टमेंट करता है कि हमारी ड्रग की क्वालिटी जो है और उसके जो टेस्ट पैरामीटर हैं वो पास हैं. ठीक है. कस्टमर के लिए उसके लिए कोई भी साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा और उसकी टेस्टिंग जो है ओके है. तो क्यूसी डिपार्टमेंट का काम होता है टेस्टिंग करना. एंड दी अप्रूव द ड्रग एज पर प्री डिफाइंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड. एंड ड्रग को जो है आपके डोसेज फॉर्म है उसको अप्रूव्ड करता है जो भी उसने अपने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड बनाए होते हैं उस ड्रग के लिए. तो ये काम होता है क्यूसी डिपार्टमेंट का. सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं आपकी क्यूसी डिपार्टमेंट का काम होता है टेस्टिंग करने का कि ताकि हमारे रिजल्ट जो है सही आए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना आए मार्केट में जाने से पहले. ठीक है. सेक्शन इन क्यूसी डिपार्टमेंट. क्यूसी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं. फर्स्ट वन इज़ रॉ मटेरियल एनालिसिस, RM एनालिसिस. सेकंड पैकिंग मटेरियल एनालिसिस. थर्ड इन प्रोसेस एनालिसिस. फोर्थ फिनिश प्रोडक्ट एनालिसिस. फिफ्थ एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन एंड सिक्स्थ गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस. सेवन्थ QMS. एट्थ स्टेबिलिटी स्टडी. नाइन्थ वाटर सैम्पलिंग. मैं इसमें आपको समरी दूंगी, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगी, सब सेक्शन के बारे में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सा काम किया जाता है. ठीक है. जैसे फर्स्ट वन है हमारा रॉ मटेरियल एनालिसिस. रॉ मटेरियल एनालिसिस में क्या होता है कि कोई भी, हाँ, जैसे हमारा वेंडर है, वेंडर से RM हम लेते हैं, तो RM से जो वेंडर से जो हम RM आता है लाइक एक्टिव एंड एक्सपिएंट, उसकी टेस्टिंग की जाती है. ठीक है. RM की टेस्टिंग की जाती है. अगर वो जो भी हमने उसके लिए क्राइटेरिया बना रखा है, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है, अगर वो उसके विद इन लिमिट आ रही है तो हमारा RM पास है. ठीक है. तो हम उसको आगे के लिए रिलीज कर सकते हैं. सेकेंड है जैसे पैकिंग मटेरियल एनालिसिस. पैकिंग मटेरियल एनालिसिस में क्या होता है कि जिसमें भी हमारा मटेरियल को पैक होना है, जैसे आपका कार्टन हो गया, लेबल हो गया, अगर आप सिपर की बात करें तो ये हो गया, इन सब में जो है इस चीज़ की टेस्टिंग, पैकिंग मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है. जैसे हमारे सिपर फिट हो रहे या नहीं हो रहे, फॉयल ठीक है नहीं है, जो भी पैकिंग मटेरियल यूज हो रहा है उस प्रोडक्ट को पैक होने के लिए इसमें पैकिंग मटेरियल एनालिसिस की जाती है. ये एक अलग सेक्शन होता है.
थर्ड है इन प्रोसेस एनालिसिस। इन प्रोसेस एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी आपका सैंपल आ रहा है इन प्रोसेस का, लाइक आपका ब्लेंडिंग सैंपल आ रहा है, जैसे आपका पीएच आ रहा है, तो उसकी एनालिसिस की जाती है। अगर आपका इन प्रोसेस पे सैंपल पास हो गया है तो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। जैसे कि इन प्रोसेस हम ब्लेंडिंग सैंपल की बात कर रहे हैं, तो जब आपका ब्लेंडिंग सैंपल पास हो जाएगा फिर आप फर्दर कंप्रेशन करोगे जब तक कि रिजल्ट नहीं आता क्यूसी से, ठीक है। उसके बाद है फिनिश प्रोडक्ट एनालिसिस। फिनिश प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या जाता है कि ड्रग की आपकी टेस्टिंग की जाती है, जो भी आपका फिनिश प्रोडक्ट है, लाइक आपका टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, जो भी आपका प्रोडक्ट है, बिफोर मार्केटिंग, मार्केट जाने से पहले ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसकी प्योरिटी को चेक किया जाता है। जो भी उसमें पैरामीटर होते हैं उस पैरामीटर को परफॉर्म किया जाता है और टेस्टिंग की जाती है बिफोर मार्केटिंग, ठीक है। जब तक आपका फिनिश प्रोडक्ट का एनालिसिस रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए फिनिश प्रोडक्ट एनालिसिस होती है। और सेक्शन होता है, एक सेक्शन है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, AMV, ठीक है। एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट के लिए कौन सा मेथड यूज होना है इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए, इसमें उस मेथड को जो है वैलिडेट करते हैं टेस्टिंग के लिए। अगर की बार हमारा मेथड वैलिडेट हो गया फिर हम उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक मेथड देते हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिंग के लिए। तो ये एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में होता है। अब बात करते हैं गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, GLP, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है QC में, GLP, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। इसमें जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो कैलिब्रेट हैं या नहीं हैं, उसमें ये सब कुछ आता है सारे, जैसे कि सारे इक्विपमेंट कैलिब्रेट होने चाहिए, आपकी और लॉग बुक कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी आप अपनी टेस्टिंग में जो भी केमिकल यूज कर रहे हो उसका कंजम्पशन रिकॉर्ड दिखाना चाहिए, और जो भी आपकी लॉग बुक है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, केमिकल से रिलेटेड हो गया, ये आपका सारा जो है GLP में आएगा, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। और उसके बाद है QMS डिपार्टमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जो भी आपका कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, कोई इंसिडेंट आ गया, OS आ गया, OT आ गया, उससे रिलेटेड कुछ भी काम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है तो वो उसके लिए QMS डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। देन है स्टेबिलिटी सैंपल में, स्टेबिलिटी सेक्शन में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। रियल टाइम के लिए जो है, रियल टाइम के लिए किया जाता है और एक्सीलरेटेड टाइम के लिए किया जाता है। इसमें हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी सेक्शन में होता है। देन वाटर सैम्पलिंग, ठीक है। वाटर सैम्पलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, कि वाटर सैम्पलिंग की जाती है, क्योंकि जो भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मेन तो आपका व्हीकल जो है वाटर ही होता है, तो वाटर की टेस्टिंग की जाती है। तो इसमें आपका जो भी, अगर आपका प्यूरीफाई वाटर यूज हो रहा है, अगर आपका DM वाटर यूज हो रहा है, WFI यूज हो रहा है, जो भी उसके लिए क्राइटेरिया बने हुए हैं उस क्राइटेरिया के अंडर सारे रिजल्ट आने चाहिए। तो ये जो है QC डिपार्टमेंट के सेक्शन बताए हुए हैं यहाँ पे। और कई कंपनियों में कि अलग अलग और भी सेक्शन बना देते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपका सेक्शन बना देते हैं, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए आ गया, और डॉक्यूमेंट के लिए बना देते हैं, उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। पर ये जो है मेन है जो QC में सेक्शन होते हैं। और एक होता है माइक्रो डिपार्टमेंट भी QC के अंडर ही आता है, उसका अलग वर्क होता है माइक्रो डिपार्टमेंट के लिए, ये सिर्फ है QC डिपार्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के लिए, कि अगर आप QC डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपकी। B Pharma, M Pharma, BSc एंड MSc, मेनली जो है जिसने B Pharm, M Pharm, BSc एंड MSc किया होता है, इन्हीं कैंडिडेट्स को मोस्टली प्रेफर किया जाता है QC डिपार्टमेंट के लिए।
और सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो आपकी सैलरी 10K to 14K मिलेगी डोमेस्टिक प्लांट में, ठीक है। अगर आप MNC कंपनी में जा रहे हो मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज में जा रहे हो तो आपकी वहाँ पे एज ए फ्रेशर सैलरी होगी 14K to 22K, आपकी यहाँ पे इतनी सैलरी मिलेगी। ये जो भी मैंने बताया अभी क्वालिफ़िकेशन, सैलरी स्ट्रक्चर, सेक्शन, ये सारा QC डिपार्टमेंट का ही पार्ट है कि QC डिपार्टमेंट में क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सैलरी क्या होती है एंड कौन कौन से सेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।